बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अली बुखारी साहब इमरान खान साहब की जो कोर टीम है वकला की उसका हिस्सा हैं और ख़ास तौर पे जो सबसे इमरान खान साहब के ख़तरनाक 2 केसेस जो हुकूमत की तरफ से ये है कि बहुत ख़तरनाक अपनी तरफ से उन्होंने बनाए हुए हैं, उनमें इमरान खान साहब की वकालत भी कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज ज़ाहिर है पूरा मीडिया और हम सब कोर्ट रिपोर्टर्स जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, हमारे लिए आज बहुत बड़ा ये दिन था कि हम इमरान खान साहब के केसेस की हियरिंग को अटेंड करते। क्या हुआ, खान साहब ने क्या गुफ्तगू की और साथ ही क्योंकि ये अदालतें मुंतकिल हो गई जुडिशल कम्प्लेक्स से, जो ये थी एहसाब अदालत वो भी शिफ्ट हो गई पुलिस लाइन, और साथ ही जो दूसरा मामला था जो तोशाखाना केस था वो भी केस जो है वहाँ पर अदालत मुंतकिल हो गई। हुमायूं दिलावर साहब भी वहाँ बैठे। अली बुखारी साहब से बहुत से सवालात पूछ रहे हैं, बहुत से सवालात पूछ रहे हैं, क्योंकि आज कहीं पे इतनी तफसीलात नहीं आ सकी कि हुआ क्या। अली बुखारी साहब, स्टेप बाय स्टेप मैं मुझे अंदाजा है आप पे टॉर्चर भी बहुत ज्यादा हुआ। आपने उस दिन अदालत में बताया भी सही, वो भी मैंने नाज़रीन को बताना है सारा, आपने कमरे अदालत में क्या कहा था, उस पे अलग भी बात हो सकती है उस दिन क्या हुआ था। लेकिन आज क्योंकि अब ये खान साहब का मामला है, तो पहले तो ये बताएं कि आप कितने बजे कोर्ट रूम में पहुंचे? खान साहब पहले से मौजूद थे, नहीं थे, कितने बजे आए? थोड़ा-सा अहवाल बता दें आप कि आज हुआ क्या? सदीक जान, थैंक यू वेरी मच जी, आपने याद किया। सबसे पहले हम सुबह एज़ यूजुअल 8:30 बजे हम हमारी जो लीगल टीम थी, इसमें ख्वाजा हारिस साहब थे, मैं था, गौहर साहब थे, बाबर अवान साहब भी थे, फैसल चौधरी साहब थे, अली जफ़र साहब थे। तो हम जो लीडिंग लॉयर्स थे, हम 6 बजे पहले तो ये पता चला कि पिंडी कोर्ट्स जाना है, वहाँ से पता चला जी जुडिशल कम्प्लेक्स जो लैब कोर्ट्स हैं वहाँ जाना है। जब वहाँ पर भी पहुँचने से पहले हमें पता चल गया कि जी उनको शिफ्ट कर दिया गया खान साहब को, और वो पुलिस लाइन्स पे। तो हम एज़ यूजुअल पुलिस लाइन पे ठीक 8:30 बजे हम लोग पहुँचे वहाँ गेट पे, तो वहाँ पर एक एसपी साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा जी कि आप गेट से घूम के पिछले गेट पे चले जाएँ, नेस्कॉम यूनिवर्सिटी वाली साइड से। तो हम 2-3 गाड़ियों में थे, हम वहाँ चले गए। जब वहाँ गए तो उन्होंने कहा जी कि एक और एसपी साहब पीछे बैठे हुए हैं, आप इस गेट से भी नहीं जा सकते, आप वहाँ चले गए। हम वहाँ चले गए, वहाँ जाके हमने कहा जी कि हम खान साहब पे कौन सा आज और रिमांड पेश करना है उनको, और कोर्ट्स भी सुना हमने यहाँ शिफ्ट होगी, हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही हमें कोई इंटीमेट किया गया। तो काइंडली हमें आप एसपी साहब बताएं कि हम अपने क्लाइंट से कैसे मिलेंगे, हम खान साहब के पावर अटर्नी साइन करानी है, उनके केस को परस्यू कैसे करेंगे। और आपने दोनों केसेस, तोशा खाना वाला भी और ये जो कादर यूनिवर्सिटी वाला था, ये दोनों आपने वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। दोनों जजेस को आपने कहा यहाँ आ जाए। उन्होंने कहा जी अभी हम बताते हैं आपको। धूप में हम तकरीबन 4 घंटे खड़े रहे, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के करीब, 8:30 से 12:30 तक ऑफ एंड ऑन हमने फिर आधे लोग, फैसल चौधरी साहब, बाबर अवान साहब, अली जफ़र साहब को हाई कोर्ट भेजा कि आप पटिशन दायर करें या चीफ साहब को नोटिस में इन रिटर्न लाएं कि जनाब हमें एक्सेस टू जस्टिस कैसे फराम की जाए, हम अपने क्लाइंट से कैसे मिलें, हम पावर अटर्नीज कैसे साइन कराएं, हम केसेस में कैसे अपीयरेंस दें, वो कुछ तो कोई बता दें हमें कि हम कहाँ जाएं। मीनवाइल हमें थोड़ी देर बाद जो है वो एक एसपी साहब आए, उन्होंने आके कहा जी कि आपको वैन खड़ी है, आप शटल पे जाएंगे, आपकी गाड़ियाँ अंदर नहीं जाएंगी। तो हमने कहा जी वैन किधर है, तो उन्होंने प्रिजन वैन बताई। तो मैंने कहा जी हम लोग तो, ख्वाजा हारिस साहब भी सीनियर कौंसल, उन्होंने कहा जी हम लोग तो प्रिजन वैन पे नहीं जाएंगे, सॉरी। और फिर वो चले गए। थोड़ी देर बाद फिर वापस आए, उन्होंने कहा ओके जी आप लोग आ जाएं अपनी 3 गाड़ियों में, एक 3 ही हम रह गए थे, अपनी गाड़ी में आ जाएं आप लोग। जब हम वहाँ से गए, वो पहले गेट पे हमें ले गए, वहाँ से जब हम अंदर जाने लगे तो उन्होंने कहा जी कि आप मोबाइल जमा करा दें। तो कई साहब ने कहा जी मोबाइल हम आपको क्यों जमा करें, हम गाड़ी में रख जाएंगे, अंदर कोर्ट रूम में मोबाइल ही लेके जाने, फाइन एनफ, बट वी आर नॉट गोइंग टू सबमिट अवर डिपॉजिट अवर मैं मोबाइल टू साथ-साथ यू। कुछ सवाल करता रहूँगा, क्या आज से पहले ऐसे हुआ है कि कभी भी नहीं वकीलों हुआ, को? कभी भी नहीं हुआ जी। और वकीलों को तो यार हाई कोर्ट में भी मुझे मार पड़ी, उन्होंने स्प्रे हाँ। डाला, आप यू नो इट, ठीक है खान साहब के साथ था, मैं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा वहाँ पर फिर हम गए आगे, गाड़ी जो खड़ी की, मोबाइल रखे बीच में और हम पैदल चले गए। वो चलते 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 हम एक वो घर में पहुंच गए, पुलिस लाइन के अंदर। उस घर के अंदर हमें एक कमरे में ले जाया गया, वो एक ड्राइंग रूम टाइप का, जैसे छोटे घरों का ड्राइंग रूम होता है उस तरह का ड्राइंग रूम था। एक टेबल लगी हुई थी, एक कुर्सी पड़ी हुई थी, एक साइड पे टाइपराइटर और स्टेनो, और दूसरी साइड पे प्रिंटर पड़ा हुआ था। और वहाँ पर जनाब देखा हमने तो थोड़ी देर बाद जज साहब आके बैठ गए। पहले केस कॉल हुआ एहतसाब हमारा, अदालत वाले? एहतसाब अदालत वाले, मोहम्मद बशीर साहब। बशीर साहब पहले आए। और उसके अंदर जनाब जब वहाँ पर बशीर साहब पहुंचे तो और इसके बाद खान साहब को लाया गया, खान साहब आए, इमरान खान साहब, और वो भी बैठ के कुर्सी पे। और खान साहब को ये बताएँ कि खान साहब जब आए तो खान साहब पैदल आए, वो अंदर ही कोई कमरा उनकी रिहाइश के जी लिए और थी? कमरा था, वहां से लेकर आए थे खान साहब को। ठीक है। मतलब हमें अब बाहर तो नजर नहीं आता, हाँ। लेकिन वो अंदर आए। और अंदर आने के बाद उन्होंने उनको बैठ दिया, तो हमने कहा जी कि हमें पहले अपने खान साहब से गुफ्तगू करनी है, हमने उनसे बात करनी।
जज साहब ने हमें अलाउ किया, लेकिन कमरे से बाहर नहीं जाने दिया। और कॉर्नर था, और भी कोई वहाँ पर लोग थे, वहाँ पर नैब की टीम्स भी बैठी हुई थी, वहाँ पर उतोशा खाना वाले केस वाले भी थे वहाँ पर, अदरवाइज भी और कोई बंदे थे, आई डोंट नो। और खैर खान साहब से हमने वहाँ पूछा, सारी तफसील उनसे पूछी, उनकी सेहत की पूछी, उनके सर पे यहाँ चोट आई हुई थी एक, और ही वो वॉज जो राड फाइन मारा गया जी, था। रॉड मारा गया था। और ये और भी बता दें साथ कि आपने और गौहर साहब ने ये बात कही थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, कि आप लोग बयान हल्फी देने को तैयार हैं जी कि खान बिल्कुल साहब जी, को राड भी मारा गया, मारा गया जी, गालियां भी दी गई, जी तजहीक भी उनकी की गई की। गिरफ्तारी करते और हुए। जब पीछे तोड़े गए तो हम लोग वहां पर थे, क्योंकि खान साहब से पहले मुझे उन्होंने और निकाला बाहर और मारा और स्प्रे की आंखों में, आप उसके बाद तो बहुत रॉड जख्मी मारा। थे आप। जी, उसके बाद ये वही खान साहब ने उनसे कहा, यार मत तोड़ो चीजें, सीधे लोगों को क्यों मार रहे हो, मुझे गिरफ्तार करना है कर लो। हाँ। लेकिन इवन एंड अदरवाइज उनको गिरफ्तार जिस तरह किया, वो मैं अब उस पर क्या डालूं, बात आपको सबको पता है। उसके बाद वहां से खान साहब ने, उन्हें हमने मेडिसिन का पूछा, उन्होंने कहा मेडिसिन कोई नहीं आई। 4 बजे लाया गया उनको वहां पर, और कोई नीचे 4 थोड़ी बजे देर, ये, क्योंकि पीछे मैंने कल दिखाया था रावलपिंडी नैब का जो ऑफिस है, यहाँ से 4 बजे 3-4 तीन रात को उनको सोने नहीं दिया सोने नहीं गया, दिया। सोने नहीं दिया गया। खैर नहीं हो, तफसील उन्होंने 1 बाय 1 सारी बताई। उसके बाद कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, वहाँ पर प्रॉपरली आर्गूमेंट्स किए गए केस के हवाले से, कि ये केस कौन सा है, ये कैसे आया, कैसे नहीं आया। जो 14 दिन का रिमांड डिमांड किया प्रोसिक्यूशन ने। आर्गूमेंट्स के बाद जज साहब ने कहा जी कि उन्हें जजमेंट्स देनी थी, कि आप ऑर्डर मेरा वहाँ से ले लें। खान साहब ने उनको कहा कि जी मुझे फ़ोन इनके पास है, और मुझे मेरे घर में बात नहीं करने दी जा रही, मेरी वाइफ पर्दा नशीन खातून है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे जो है मेरे घर का एक्सेस नहीं है, मेरे वकीलों का एक्सेस नहीं है। मुझे डॉक्टर मेडिसिन। डॉक्टर फैसल, मेरा डॉक्टर जो मुझे डील करता है, उसको बुलाया जाए। जज साहब ने कहा ओके जी, मैं ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर में लिखवाता हूँ। ये ऑलमोस्ट 1.5 2 घंटे की ये प्रोसीडिंग्स हुई। उसके बाद हम फिर बैठ गए, खान साहब के साथ, जज साहब चले गए, उनका स्टाफ चला गया, दूसरे जज साहब आ गए। और अभी पहले का फैसला नहीं फैसला आया? नहीं हुआ जी, फैसला नहीं नहीं हुआ। है। पहले का, पहले जज साहब ने कहा कि जी मैं अपनी कोर्ट में जा रहा हूँ, वो वहां से उधर चले गए। इस बीन ऑलमोस्ट 2 बज गए थे इस टाइम तक दौड़ ली। उसके बाद वहां से दूसरे जज साहब बैठ गए आके। जब दूसरे जज हुमायूं साहब दिलावर हुमायूं साहब। दिलावर साहब आ गए, हुमायूं दिलावर साहब आए तो उन्होंने कहा जी ये हमने चार्जशीट में फर्द जुर्म लगाने के लिए रखा हुआ है। हमने ऑब्जेक्शन लिया, हमने कहा सर बात यह है कि हम 3 कौंसल आए, और जिस तरह हम आए वो आप सबको हमने, मैं बता चुका हूँ आपको सदी कि हम लोग कैसे अंदर आए। मैंने कहा जी कि ये जो साथ हमारे सीनियर कौंसल थे ख्वाजा हारिस साहब भी, के हम तो जो खान साहब हैं उनके वकील हैं। अच्छा, दूसरी साइड से ईसीपी होगी तो उनके आए गए वकील खड़े हुए। ये आपके तारड़ साहब, आपके शाहनवाज रांझा साहब, ये कैसे हैं, हमारी लीडरशिप तो बाहर खड़ी हुई है। अच्छा, ताताड़ भी उनमें जी मौजूद अंदर थे? बैठे थे, ये मौजूद थे वहां पर। अच्छा। जी, अता तारड़ भी वहां मौजूद थे, शाहनवाज रांझा साहब भी थे। हमने कहा जी ये जज साहब जरा हमें बता दें कि हम तो एज अ लॉयर हमें कहते हैं कि भाई प्रिजन वैन में आ जाएं, कभी क्या, ये लोग कैसे अंदर बैठे हुए थे। सर जज साहब ने कहा कि आपका वैलिड क्वेश्चन, आप लोग निकल जाए बाहर। मैंने कहा जी या तो ये स्टार विटनेस है, या इनकी स्टेटमेंट है, या ये कंप्लेनेंट है, कुछ भी तो नहीं है, ये क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर। जज साहब ने उनको खैर कोर्ट से कमरा जो था उससे निकलने का कहा, वो लोग चले गए। उसके बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो हमने ऑब्जेक्शन लिए इनिशियली। हमने कहा जज साहब आप ये चार्जशीट फ्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने ये इस केसेस के अंदर हमने क्रिमिनल रिविजन्स फाइल की हुई हैं, हमारी वो चीज़ें पेंडिंग पड़ी हुई हैं और वो आपने कहाँ फाइल की हुई है? हाई कोर्ट में जी। यही जो जी, जो इन्होंने पिछली समाअत पे आपकी आपने 7 जी, घंटे सुन के जी आपकी उसके दरखास्तें बाद, मुस्तरद की, वो जी आपने चैलेंज क्यों हाई कोर्ट जी में? उसके बाद हमने कहा जी कि जज साहब इशू ये है कि आपने ये जो ऑर्डर किया है, लास्ट ऑर्डर, ये जनाब ये आपका जो ऑर्डर था, ये जुम्मे के दिन आपने अनाउंस किया, और आपने जुम्मे को छुट्टी हो जाती है जुम्मे से पहले, उसके बाद कोर्ट कंटिन्यू रखी, कंटिन्यू करके वैसे करवा के, और उस दिन शाम तक आपने ऑर्डर लिखवाया। इसमें इतनी जल्दी उजलत की कौन सी बात थी, जिसने बहुत से नए शक व शुबात को जन्म दिया। आपसे पहले भी प्रीडिसेसर रह के गए हैं यहाँ पर, उनके पास भी केस रहा है। उससे पहले जो क्रिमिनल रिविजन्स 3 हमने की थी, इससे रिलेटेड वारंट से रिलेटेड जो हाई कोर्ट में, उनका भी रेफरेंस हमने सारा दिया। और उसके अंदर बड़ी लंबी बहस हुई। हमने कहा जी आपके खिलाफ, आपके एटीट्यूड की वजह से और इस कंडक्ट की वजह से हमने एप्लीकेशन देनी है कि केस हमारा ट्रांसफर करें। जब केस ट्रांसफर हो जाता है तो जज साहब आप फिर फेयर एंड फ्री जो आपका जस्टिस होता है, उसके तहत आप केस कंटिन्यू नहीं करते। ये एक नेचुरल, आप किसी भी वकील से पूछेंगे तो बताएगा कि जब किसी जज के खिलाफ एप्लीकेशन चली जाती है ट्रांसफर की, तो वो उसको कंटिन्यू नहीं करता। इसके अलावा दूसरा ऑब्जेक्शन जज साहब के सामने ये भी लिया गया कि जज साहब आपने जो ये आज चार्ज के लिए रखा हुआ है, आपने 3 3 दिन की डेट्स दी। आपसे हमने कहा कि जी हमने मेंटेनेबिलिटी और बाकी चीज़ों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और वहाँ पर हम बायोमेट्रिक कराने गए थे, और वहाँ पर ये चीज़ें होगी। ये उसके डायरी नंबर है, हम पिटीशन से आपको दे देते हैं। ठीक है, ये हाई कोर्ट में दिस इज सेकंड ऑब्जेक्शन आ गया उसके अंदर। थर्ड ऑब्जेक्शन हमने लिया कि जनाब लॉ ये कहता है, सीआरपीसी ये कहती है, रेलिवेंट सेक्शन कहती है कि जब कोर्ट शिफ्ट की जाती है
और आईसीटी ने, चीफ कमिश्नर ने अगर कर दी है, तो उसके तहत आपको एक कंसेंट लेटर देना पड़ता है। जनाब हमें वो कंसेंट लेटर दिखा दें कि आप तो यहाँ पुलिस की छतरी के नीचे क्या अदालत लगा के इंसाफ कर रहे हैं। जज साहब ने कहा जी मेरे पास नहीं, मैं नहीं दे सकता। जब ये चीज़ उन्होंने कही तो हमने कहा जी कि आप हमें कंसेंट लेटर भी नहीं दे रहे, आप केस भी ट्रांसफर करने की हम दरखास्त आपके बता दिए कि हम गुजार रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे, आपके लास्ट डिसीजन पे भी हमें एतराज़ है, हाई कोर्ट में भी फाइल हुई है, 4 चीज़ें हो गई हैं। तो जनाब फिर हम तो मौदमाना गुजारिश ये करेंगे ना हजूर अनवर कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये इन रिटर्न लिख दें हमें। मेरे काजी अपना ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हमारे आर्गूमेंट्स हैं ये तो आप लिखेंगे ना ऑर्डर में। उन्होंने कहा जी ऑब्जेक्शंस नहीं लिखूंगा। जब उन्होंने ये कहा कि ऑब्जेक्शन नहीं लिखूंगा तो ख्वाजा साहब ने कहा सर आप जा जाए, ठीक है, अब यहाँ किसी के मुलाजिम नहीं है, आपने इंसाफ करना है। बंदूकों के साए ठीक है में ना, बैठे थे ना आप अगर हमारे ऑब्जेक्शंस आर्गूमेंट्स लिखने के लिए तैयार कोई नहीं है, ये लेटर हमें देने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी कंसेंट है कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, तो सर आई एम वेरी सॉरी, वी फील वेरी पिटी। और इतनी ख्वाजा साहब ने बड़े अच्छे अल्फाज में खैर बात की। उन्होंने कहा जी आपने कहा नहीं मैंने फर्ज जुर्म में लगाना ही लगाना है। उन्होंने कहा जी आप फर्ज जुर्म लगाएं, हम जो है इस प्रोसीडिंग्स, क्योंकि आपकी जो ये प्रोसीडिंग्स है ये प्रोसीडिंग्स एज पर लॉ नहीं है। जब एज पर लॉ नहीं है तो हम आपकी प्रोसीडिंग्स को, ये प्रोसीडिंग्स अनटिल अनलेस आप ट्रांसफर एप्लीकेशन देते हैं, उसको जज एक्सेप्ट करते हैं आपसे सीनियर जिनके पास अथॉरिटी है, फाइन एनफ। वो नहीं करते तो आपके पास आ जाएगी तो आप भी फैसला कर दीजिएगा, लेकिन ऐसे नहीं है, फेयर एंड फ्री ट्रायल ऐसे नहीं होता। उसके तकरीबन 2-2.5 घंटों के बाद उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तो ये करना है। 2-2.5 घंटे में तक आर्गूमेंट चलते रहे इसी चीज के ऊपर उन्होंने आखिर में कहा नहीं जी मैंने तो चार्ज पढ़ के सुना रहा हूँ, मैंने फ्रेम करना ही करना। मैंने कहा जी आप फ्रेम नहीं कर सकते, अगर आपने चार्ज फ्रेम करना है तो आई एम वेरी सॉरी, वी फील वेरी सॉरी कि जी जनाब आपका ऑर्डर कंप्लाइंस नहीं हो सकता। हम लोग आगे उन्होंने अपना चार्ज किया। खान साहब ने कोई उसको थंब इम्प्रेशन, कोई अंगूठा नहीं दिया, चार्ज के लिए लाजमी होता है। और ये भी नहीं खान साहब ने कहा कि इन इल्जामात को मानता हूँ या रिजेक्ट करता हूँ, ये भी नहीं कहा। नहीं वो तो चार्ज कर ही नहीं सकता था ना उसने, तो मतलब खान साहब इस दौरान चेयर पे बैठे रहे। खान साहब ने उठ के 2 बातें बताई। उन्होंने कहा ये मेरे पे इल्जाम है, ठीक है, ये इल्जाम किस चीज का, जरा ये जज साहब जरा आप देख तो ले। और जो चीजें थी वो 2-3 चीजें उन्होंने खुद बताई उसको वहां पर खड़े होकर। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी चीज ऐसे है। समहाउ अदर जो प्रोसीडिंग्स की बात हुई वो ये हुई कि भाई साहब ने वहाँ कहा जी कि सॉरी जज साहब आपका बिहेवियर, आपकी जो लफ्ज लफ्ज बोल रहे हैं यही वजह है कि हम आपसे केस ट्रांसफर करना चाहते हैं, और ये ऑन रिकॉर्ड लाऊंगा मैं, और आप हमारा आर्गूमेंट्स, हमारे ऑब्जेक्शन ऑन रिकॉर्ड लाने को तैयार नहीं है तो हम आपके सामने केस कैसे प्लीड करें। खैर हम लोग वहां से कोर्ट से, क्योंकि बाहर उसने छोटा सा कॉरिडोर था, कमरे थे जैसे गेस्ट हाउस के होते हैं, हम लोग बाहर आ गए वहां पर। और और खान जज साहब साहब अंदर बैठ रहे ने, खान साहब भी हमारे साथ आ गए। खान साहब ने साइन करना नहीं तो वो, क्योंकि कमरा है, कमरे के बाद कॉरिडोर, सामने एक और कमरा है, तो मेरा ख्याल है खान साहब सामने वाले कमरे में थे, बल्कि वहां ही थे, क्योंकि उन्होंने खान साहब को जो नैब शैब वाले थे उन्होंने अंदर कर दिया। हम लोग बाहर बैठ के, खान साहब ने हमें कहा कि मैंने अली तुमने रुक जाना है 2 मिनट, ख्वाजा साहब भी थे और मैंने 2 चीजें डिस्कस करनी है आपसे। ठीक है जी, हमने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा ठीक है जी आप, मैंने कहा जज साहब ने लॉ किया हुआ तो आप हमें करें। खान साहब उन्होंने कहा ठीक है आप 2 मिनट इंतजार करें, कमरा अदालत खाली होती है तो हम करते हैं। वो आधा घंटा हम बैठे रहे, कमरा अदालत खाली ही नहीं हुई। वो जज साहब को डिक्टेट करा रहे थे, फिर उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। एनी फिर वहाँ कॉरिडोर में ही नमाज तो पढ़ते हैं खान साहब माशाल्लाह। आगे जी, वो तो फर्ज है जी, अल्लाह की ठीक इबादत है, करनी चाहिए, अच्छी बात है। माशाल्लाह वो माशाल्लाह। ये भी वो खान अपना साहब फर्ज अदा कर रहे थे जो आज उन्होंने इंसाफ किया है। वो खान साहब इतनी देर में आ गए। खान साहब आए तो वो हमारे साथ बैठ गए। वो हमने उनसे उनकी हेल्थ के बारे में, उनके, क्योंकि उनको, उन्होंने जज साहब को कहा था कि जी मेरी वाइफ से मेरी बात नहीं कराई है, मैं 24 घंटे से यहाँ हूँ, कुछ और इश्यूज, खाने के बाकी चीज़ें, डॉक्टर्स के सारी चीज़ें वो 1 बाय 1 उन्होंने कहा था। तो नैब के जो जज थे उन्होंने कहा था कि मैं जाके ऑर्डर कर दूँ। और देन उसके बाद ऑब्वियसली खान साहब चले गए अपने रूम में। उसके बाद हम निकले वहाँ से, पैदल मार्च करते करते अपनी गाड़ी तक आए, और वहाँ से हम बाहर आए। उसके बाद हम सीधा चले गए, क्योंकि नैब कोर्ट के जज साहब को गए हुए तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे गुजर चुके थे। और हमने उनके कोर्ट में गए तो ऑलमोस्ट 3:30 पौने 4 से 4 बज चुके G11 थे, आप गए? G11 के, कि हमें ऑर्डर दो। आगे से उन्होंने ऑर्डर अनाउंस कर चुके थे वो कि 8 दिन की, बल्कि हम जब हम जा रहे थे तो रिपोर्टर निकल रहे थे, उन्होंने कहा जी 8 दिन का रिमांड ग्रांट हो। मैंने कहा चला जी, अल्लाह उनका भला करे। हमने जाके कहा जी कॉपी दे दें टेस्टेड, ताकि हम जनाब कोई और दरवाजा खटखटा लें इंसाफ के तकाज़ों के लिए। तो वहाँ से फिर हम निकले। उसके बाद फिर हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की। मीनवेल जो हमारी एक टीम थी, फैसल चौधरी की और डॉक्टर बाबर रमान साहब और अली जफर साहब, ये हाई कोर्ट गए हुए थे कि सर हमें कैसे एक्सेस टू अवर क्लाइंट होगी, एक्सेस टू जस्टिस कैसे फॉलो होगा, सारी चीज़ें कैसे होगी। वो भी उन्होंने एक पिटीशन डाली वहाँ। तो वो और समाज के सुप्रीम मुकर्रर कोर्ट हुई? में यार उसका मैं, क्योंकि मेरी फिर मुलाकात नहीं हो सकी सुप्रीम कोर्ट में, फैसल साहब चले गए और वहाँ पर जो हुआ आपको पता, फवाद साहब के साथ जो अभी तक हाँ। वहाँ पर, वो तो आपके सामने ही है। और वहाँ से फिर अभी पिटीशन की, क्योंकि जो जस्टिस आमिर फारूक साहब का ऑर्डर है
वो ऑर्डर में 2-3 चीज़ें उन्होंने की। एक तो उन्होंने कंटेम्प्ट नोटिस इश्यू किए इंटीरियर सेक्रेटरी को, आईजी इस्लामाबाद को, जो वाक़या हुआ। जो हमारे साथ ज़्यादती हुई वुकला के साथ, जिसके ऊपर आज दोनों बार ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने भी और डिस्ट्रिक्ट बार ने भी हड़ताल की हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने एक इंक्वायरी का कोई काज रजिस्ट्रार के अंडर सुपरविजन, और एक जो उन्होंने ऑर्डर था तीसरे वाला, वो जो था, उन्होंने खान साहब की गिरफ्तारी को लीगल करार दिया था। माशाल्लाह वो साफ उस होता हुआ उसके नजर आया। ऊपर उसके ऊपर उन्होंने उसको हमने चैलेंज करना था, क्योंकि उसके अंदर यार सदीक नहीं जान, तो उसमें आपने एक बात है। इंटर कोर्ट अपील में क्यों नहीं गया? नहीं, उसके ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है मुनासिब समझा, सीपीएलए में ही हम जाएंगे, वही हमने फाइल करनी है। उसका रीज़न ये है कि वो जो ऑर्डर है वो एक अवाम नास के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कल कोई बंदा भी बेल कराएगा तो कोई पुलिस वाला, कोई अदारा, कोई इंस्टीट्यूशन जाएगा, उसको गले से पकड़ के घसीट के जज साहब के सामने उठा के ले जाएगा। और ये ऐसा होता नहीं है। क्रिमिनोलॉजी में, आपके क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम के अंदर ये चीज़ कभी भी नहीं होती। तो इसको तभी कोर्ट्स जो है सबके लिए होती हैं, ओपन होती हैं। अब हमने वहाँ पर एक जिक्र ये भी किया जज साहब को कि सर, इज़्ज़त माब, ये हमारा मीडिया, ये हमारे लोग, कोई ये एक भी साफ ही नहीं था। कोई भी नहीं था। नॉट इवन अ सिंगल। क्यों? हम लोग जिस तरह गए, हमने बता दिया आपको। हाँ, इनके साथ गए हों, कोई अपना अता तारड़ के साथ, या उसके साथ शाहनवाज रांझा के साथ, तो आई डोंट नो, लेकिन वहां पर हमें कोई नजर नहीं है। सारे के सारे बैरिकेड पे खड़े हुए थे जब हम अच्छा वापस आए। मुझे और जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली, वो मेरा ख्याल है 90% या 95% अगर कोई होगी तो हम लोगों से मिली होगी, या कौंसल, हुकूमत ईसीपी के कौंसल, या गवर्नमेंट के, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर गवर्नमेंट के दो दो मिनिस्टर्स या ऐसे पीएम वगैरह खड़े हुए थे। सो दैट्स व्हाट हैपेंड देयर द होल अच्छा डे। मैं जल्दी जल्दी चार चीजें पूछ लूँ। पहला, आपने बताया कि खान साहब ने जो रूम है उसमें कोई सहूलियात नहीं थी, गंदा रूम था। जी जी, गंदा रूम था उनका नीचे। वो मुझे मिल के, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा इतना सा नीचे से उन्होंने वो तलाई सी दी थी जमीन पे, और जिसमें मैं पूरा ही नहीं आ रहा था। ठीक है, बिल्कुल जमीन पे यूं रखा हुआ था, रात सारी उन्होंने जगह ही रखा। कोई किसी किस्म का भी डॉक्टर मेडिकेशन कुछ भी नहीं। यहाँ पर उनको सर पे जख्म था। ठीक है, वो रनिंग ब्लड नहीं था अभी, वो था, लेकिन वो ठीक था। अब लेकिन उसके बाद जो हुआ हाई कोर्ट में हुआ, वो तो आप सबको पता ही है, जैसे हुआ उसका तो मैं क्या बोलूं। खाने के हवाले से खान साहब के क्या तहफ़्फ़ुज़ात? खाने के हवाले से खान साहब के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, और वो कह रहे थे कि मैं कल ठीक था, लेकिन आज मैं अपनी सेहत को सही नहीं पा रहा हूँ। और मोराल बड़ा है था उनका। उन्होंने कहा जब तक ज़िंदा हूँ इंशाल्लाह गुलामी नहीं करूँगा। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने अपने जो सेल फ़ोन उनसे ले लिए गए थे, कोई चीज़ उनके पास भी नहीं थी। इसके अलावा खान साहब को जो है खाने-पीने के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। बहुत उनको ज़्यादा खतरात फिज़िकल हैं कि खतरात थे जी, बिल्कुल उनको खतरात थे। और उन्होंने कहा जी कि मैं अपने जो मेडिकल वगैरह इन्होंने कराया, आई डोंट नो वो कहाँ से इन्होंने कराया, कैसे कराया, वो कैसे जज साहब को कहा उन्होंने। ये जज बशीर साहब को उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जनाब मेरा डॉक्टर डॉक्टर फैसल है, वो लाहौर होते हैं शौकत में, उनको बुलाएं, मुझे तो वो ट्रीटमेंट करता है, एक एक चीज़ देखे मुझे वो। और जैसे हमने कहा मैं इसका ऑर्डर करूंगा। अब क्योंकि ऑर्डर की कॉपी हमें अटेस्टेड मिल नहीं सकी। और हैरत ज़्यादा बात आपको बताऊं कि मुझे जो ये, जब हम आर्गूमेंट्स कर रहे थे नैब केस में, जो प्रोसिक्यूटर नैब थे और डीजी नैब वगैरह आए हुए थे, उन्होंने जज साहब को जस्टिस आमर फारूक साहब के ऑर्डर की कॉपी पढ़ के सुनाई, जो कि हमें अटेस्टेड अभी तक नहीं मिली थी। तो हमने कहा सर, फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा सर ये कॉपी हमें तो मिली नहीं, इन्हें कहते हैं यही हमें दे दें। तो उन्होंने कहा सर ये तो वेबसाइट पे पड़ी हुई, हमने तो वहां से डाउनलोड किए बगैर साइंस के हैं। तो हमने कहा जी हमारा तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा, मोबाइल भी नहीं चल रहा, पता नहीं आपके पास कैसे, कौन सी गिदड़ सिंगी है आपके पास। सो ये सारा आज का एपिसोड हुआ। बाकी खान साहब का मोराल बड़ा आया था। उन्होंने कहा मैं मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी हूँ, आई लव माई कंट्री, और मैं बिल्कुल कोई नहीं घबराया हूँ मैं, और अवाम भी नहीं घबराए, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदा हूँ, और इसके लिए रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और उसके साथ आपके जो मुल्क की सालमियत है, इसके साथ खड़ा हूँ, और लेकिन गुलामी नहीं करूँगा। ये बताइए, खान साहब ने आपसे पूछा कि बाहर क्या हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, नहीं हो रहा है? इस हवाले से भी पूछा? यार खान साहब ने बिल्कुल पूछा। उन्होंने कहा कि मेरे घर की क्या पोजीशन है, वहाँ के बारे में कह रहे हैं कि रेड है। अब अंदर से कोई वसी होगा उनको। इसके अलावा लोगों का उन्होंने पूछा। हमने कहा जी बिल्कुल सारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जबजब है, इंटरनेट बंद है, सोशल मीडिया बंद है, और अजीब नागहानी सी कैफियत है। इस्लामाबाद खाली है बिल्कुल, या हम नज़र आते हैं वकला, या जो हमारे आप सियासी कारकुन हैं सारे वो, या हमें प्रेस रिपोर्टर्स नज़र आते हैं। इसके अलावा तो हमें और कोई मीडिया के अलावा बंदे नज़र नहीं आ रहे। और इंस्टीट्यूशन सारे आपको, फूड पैंडा एंड एवरीथिंग जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, बंद, मतलब गरीब का रोज ही बंद। सो और इसके अलावा एजुटेशन भी हो रही है। और उन्होंने बिल्कुल ये कहा है कि जी एजुटेशन जो है, हम उसको जो है जो पीसफुल एजुटेशन है उसको हमेशा प्रमोट करते हैं, और हमारा राइट है, फंडामेंटल और ये राइट है, बताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। खान साहब की बुश बीबी से बात हुई या नहीं कोई हुई? बात नहीं, उन्होंने कहा जी वहाँ पर कि मैंने कल भी कहा था इनको,
मैंने जज साहब को कहा, उन्होंने कहा जी मेरे वाइफ है पर्दादार खातून है, 24 घंटे हो गए मेरी उनसे बात नहीं करा रही है, मेरे घर मेरे किसी भी बंदे से मेरे घर में बात नहीं कराई इन्होंने। जज साहब ने कहा कि मैं इस पे बाकायदा ऑर्डर करूंगा। लेकिन जब हमें 8 दिन रिमांड का पता चला, क्योंकि उस टाइम भी कोर्ट टाइम में जा चुके थे, तो हमें तो जब अंदर हम जा रहे थे तो मीडिया वाले बाहर नहीं कर रहे थे, उसमें उन्होंने डॉक्टर फैसल का शायद ऑर्डर कर दिया, लेकिन मैं आपको उसको एक्चुअली बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं बता सकता क्योंकि ऑर्डर की कॉपी हमें नहीं मिली। अब जो 8 दिन का रिमांड है उसको भी हमने चैलेंज करना है हाई कोर्ट में। अब जो फर्द जुर्म वाला ऑर्डर आज किया है जज साहब ने, आई डोंट नो कहाँ से उनके पास इतना इल्म आ गया, गैप इल्म गैप के उन्होंने कर दिया, उसको भी हमने चैलेंज करना है, लेकिन हमें टेस्टेड कॉपीज मिलेंगी तब। वो आज नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकेंगी। हमने अप्लाई कर दी, दोनों कोर्ट्स में अप्लाई कर दी, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी, मैं इसको बड़ा अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि एक नेचुरल प्रैक्टिस की बात है कि जब किसी जज के ऊपर डिसइंटरेस्टमेंट शो की जाती है तो वो खुद ही 2 दिन की रुक जाता है। और हमने कहा अच्छा सर इसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी, 4 दिन बाद हो जाएगी। अच्छा कोर्ट नहीं करेगी, सस्पेंड नहीं करेगी, ऊपर हाई कोर्ट नहीं आपके ऑर्डर को सस्पेंड करेगी, तो मीन ये इनफील्ड है। जब ये इनफील्ड है तो मीनिंग बाय के आप नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, 4 दिन बाद कर लेंगे, 6 दिन बाद, कौन सी क़यामत है ये। एक्यूज, सो कॉल्ड एक्यूज खान साहब तो आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा जाना है, ये तो इधर ही है, आप भी की कस्टडी में। सो व्हाट एल्स यू वांट। बिल्कुल ठीक है। चलें ये सर। सर, मैं बहुत मशहूर हूँ आपका। आप शुक्रिया सुबह आपका। से थके हुए हैं, कल आप ज़ख्मी भी थे, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत मशहूर हैं। जी आपने सुना अली बुखारी साहब, अभी मैं बहुत से सवालात करना चाहता था, लेकिन ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा है जितने थके हुए हैं, जितने हेक्टिक इनका कल दिन गुजरा, जो आज गुजरा और जो कल गुजरना है उसके बारे में मुझे पता है। लेकिन अली बुखारी साहब से बात करते रहेंगे, हमें अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सब का हामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।